उसका नाम पिंकी था, पर दिखने में बिल्कुल परी जैसी थी। उसका खूबसूरत चेहरा जिससे मासूमियत टपकती थी, कमर तक आते लंबे बाल जो हमेशा हवा में झूलते रहते थे, वो हमारे नए किराएदार की बेटी थी। मैंने जिस दिन उसे पहली बार देखा उसी दिन से उससे प्यार में डूब गया था। मैं कमरे में सामान शिफ्ट करवाने में मदद करवा रहा था और वो नादान सी हाथ में मिक्सर लिए हुए खड़ी थी। वही वक्त था जब पहली बार हम दोनों की नज़रें टकराई थी। इसके बाद वो कभी छत पर बाल सुखा रही होती या कॉलेज जा रही होती, मेरी नज़रें उससे जा टकराती और वो घबराकर नज़रें झुका लेती। एक दिन पिंकी की मम्मी ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे पिंकी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था और मैं नौकरी ढूंढ रहा था और फिलहाल फ्री ही रहता था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। पर उसी वक्त पिंकी स्कूल से वापस आ गई। उसकी माँ ने उससे कहा, कल से ये तुझे ट्यूशन पढ़ाया करेंगे, ठीक है? उनकी बात सुनकर पिंकी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और गर्दन हिलाकर इनकार करते हुए कमरे में चली गई। पिंकी के ऐसे बर्ताव से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से चला आया। मैं पिंकी से प्यार करता था, भले ही ये बात अभी तक उसको नहीं पता पाया था, मगर नज़रें मिलने से हल्का सा ही सही, पर उसने मेरी आंखों में अपने लिए प्यार देखा होगा। उसका इस तरह ट्यूशन के लिए इनकार कर देना मुझे मेरे प्यार के लिए इनकार कर देना लग रहा था। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि पिंकी कितनी घमंडी लड़की है। मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ना था, ना पढ़ती, पर अपनी माँ के सामने ऐसे मुंह पर मेरी बेइज्जती तो ना करती। मगर पिंकी का खुमार इस कदर मेरे ऊपर था कि मैं उसके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहा था। उसी शाम जब वो छत पर टहल रही थी तो मैंने मौका देखकर उससे अपने दिल का हाल कह दिया। मेरी बात सुनकर वो बिना कुछ कहे ही तुरंत वहाँ से चली गई। तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि गुस्से में मैंने अपनी माँ को उसका ट्यूशन के लिए इनकार करने वाली बात बता दी और कहा, समझती क्या है वो लड़की खुद को, मेरी ऐसी बेइज्जती करेगी और मैं चुप रहूँगा। इस पर माँ ने कहा, अरे चुप हो जा, मुझे पता है उसने क्यों मना किया, और करती भी क्या बेचारी। बेचारी? मैंने पूछा तो माँ ने कहा, हाँ बेचारी, भगवान ने उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है कि कुछ पूछो ही मत। बेचारी की बचपन में ही आवाज़ छीन ली। आई थी वो उसकी माँ तुझसे माफ़ी मांगने, पर तू घर पर नहीं था। कह रही थी कि वो नहीं चाहती कोई ये जाने कि वो बोल नहीं सकती, क्योंकि लोग उसका जवाब बनाते हैं, यानी मजाक बनाते हैं। माँ की बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अगले दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। पर जल्दी जल्दी में अपने बैग से निकालकर एक कागज़ का टुकड़ा ज़मीन पर फेंक गई। मैंने उस कागज़ को खोलकर देखा, उसमें लिखा था, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ पर मैं बोल नहीं सकती, और अगर तुम अब भी मुझे पसंद करते हो तो आज शाम मुझे ट्यूशन पढ़ाने आ जाना। कुछ इस तरह से हमारे प्यार की शुरुआत हुई और फिर मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने लगा। दोस्तों, मैं उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए हमने टाइम आने पे शादी भी की और आज हमारा एक बेटा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें।